ये हसनोकट्टा चौराहे से दिल्ली दरवाजा का मार्ग बहुत ही खराब था। अभी उसका टेंडर रोड गिरी उठता है पूरा। अच्छा, बहुत अच्छे हैं वो बहनी। अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अगर मैं तरह की है जी, और चीजें जो चीज उखड़ जाती है फिर उसको करना पड़ता है। अब चीजें अब कंटिन्यू हफ्ते में वन विजिट करना चाहिए। जो भी पार्षद है उनको भी वन विजिट करने पर ही पता चलेगा कि ज्यादा क्षेत्रफल वाले वार्डों में शायद निगम का सबसे बड़ा वार्ड होगा या दूसरे नंबर पे वार्ड होगा। हमारे कमियां हैं जो कि हम कहना नहीं चाहेंगे। नहीं, आप बोल हाँ सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम एक बात ये कह रहे हैं ये तो बहुत है हाँ, क्योंकि कि वही उसको है बनवाए नहीं गए। एक बार बनवा के चले जाते दोबारा फिर दिखाई नहीं देते हैं। सबसे खराब दशा ये है कि ये 2011 के मानक से कर्मचारी की नियुक्ति देते हैं। जी जी। और आज 2026 में जिस भी वार्ड की आबादी है वो 2011 से जस्ट 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या नगर निगम के पाटेश्वरी नगर वार्ड नंबर 46 में। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ कौन सी बड़ी समस्या है और यहाँ कितनी सुविधाएं मिल रही हैं और इस वार्ड में क्या क्या विकास हुआ है। तो आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं पाटेश्वरी नगर वार्ड की असल तस्वीर जनता की जुबानी। तो अंकल, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है मोहम्मद फिरदौस। आप अपने पार्षद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके पास जो भी काम लेकर के जाइए आप तो हो जाता है, उसको ना नहीं करते हैं। और यहाँ कोई सड़क या नाली टूटी फूटी तो नहीं है? नहीं, लगभग तो सब सही है, लेकिन कुछ तो कमियां हैं। हाँ। कुछ कमियां हैं जिसके ऊपर में ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तो सब सही है। पार्षद बहुत वो अच्छे जो हैं। कमियां हैं हाँ, उसके बारे में आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? देखिए जब देखिए कुछ जगह ऐसा रहता है जहाँ पर तो कोई काम नहीं होता है, लेकिन हमारे पार्षद तो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत से काम वो कर रहे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं। अगर मान लिया थोड़ी सी कमियां हैं तो उसमें हम क्या शिकायत करें, हैं? अगर ऐसे ही हमारे देश के जो बड़े बड़े हैं अगर वो भी ऐसे ही काम करने लगे तो देश जो है ना, ये आज जो है अमेरिका से टक्कर लेने शुरू हो जाएगा। हाँ, यहाँ रोज साफ सफाई नियमित होती है? हाँ, झाड़ू रोज लगती है, साफ रोज होता है। हाँ, लेकिन फिर भी हमारे नजरों में कुछ कमियां हैं जो कि हम कहना नहीं चाहेंगे। नहीं, आप बोल हाँ सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम एक बात ये कह रहे हैं, देखिए इंसान है, इंसान जो है गलतियों का पुतला है, ठीक है। तो हमारे जो पार्षद जो है इतना काम कर रहे हैं, तो अगर मान लो उनसे 2-1 काम छूट जाता है तो कोई गलती नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन फिर भी आप कहना चाहेंगे कि जो 1-2 काम छूट गया उसको पार्षद जी करवाएं? हाँ, उसको जो है पार्षद जी उस पर नजर डालें और उसको करवाने की कोशिश करें। बस यही हम कहेंगे, यही हमारी विनती है। और एक विनती और है कि अगर हमारे देश के जो MLA MP हैं, अगर वो भी अगर हमारे पार्षद के जैसा ही काम करें तो हमारा देश जो है बहुत आगे जाएगा। हाँ, अगर हमारे MP MLA अगर सही हो जाए तो हाँ, बस धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारे साथ एक दादी और मौजूद हैं, यहाँ पर दुकान है, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। अरे आ जाइए, कुछ भी बोलिए। क्या नाम है आपका? समा बेगम। अच्छा, आप अपने पार्षद को जानती हैं? बिल्कुल बेशक। कौन है यहाँ के पार्षद? अजय पंडित। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे रोज साफ सफाई नियमित होती है? बिल्कुल साफ सफाई होती है, सब कुछ होता है। कोई शिकायत लेके जाओ तुरंत सुनते हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो। कूड़ा गाड़ी यहाँ रोज आती है, कूड़ा उठाने के लिए खड़ा रहता है? नहीं, कूड़ा उठ जाता है, रोड गिरी उठता है कूड़ा। अच्छा, बहुत अच्छे है वो बहनी। अच्छा, बहुत अच्छे है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने पार्षद को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में से 100 देंगे उनको नंबर हम। नहीं, अगर मैं पूछूं 10 ही में से 10 देना है? हाँ, तो 10 में 10 दे देंगे। बहुत अच्छे है वो। ठीक है, कोई उनको बुरा नहीं कहेगा। अच्छा, कोई बुरा नहीं कहेगा। यहाँ सारा काम करवाते हैं? बिल्कुल बेशक सब करवाते हैं। अभी कोई भी काम करते तो तुरंत सुनते हैं वो। मेरा पुष्पा नाम है। अच्छा, आपके पार्षद, यहाँ के पार्षद का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा है? बहुत अच्छा है, सब चीज में सब अच्छा हो रहा है। सब जी, यहाँ रोज साफ सफाई नियमित होती है? हाँ, साफ सफाई तो रोज होती है, लेकिन वही है थोड़ी देर में आते हैं, कूड़ा सब बहा के चले जाते हैं। थोड़े यहाँ बॉक्स लगवा दीजिए तो आदमी उसी में साफ सफाई में रख के रहेगा तो कचरा से बच जाएगा। जानकारी यही है कि बच्चों जो करते हैं सब गंदगी बढ़ जाती है तो उसमें बॉक्स में रख दें। अच्छा,
तो वो भी करवाए नहीं है उसकी व्यवस्था? नहीं, उसकी व्यवस्था यही है, कूड़ा उठा के सब रोड पे बहा देते हैं। अच्छा, तो यहाँ जो रोड या नाली है कोई टूटी नहीं है? नहीं, टूटी तो बहुत है। हाँ, टूटी तो वही उसको है, बनवाए नहीं गए? एक बार बनवा के चले जाते हैं, दोबारा फिर दिखाई नहीं देते तो हैं। दोबारा शिकायत की जाती है? दोबारा किससे शिकायत किया जाता है? बस वही कहते हैं कि अभी कर देंगे, बुला के करा देते हैं, मतलब बहाना बनाते, टालते हैं। बहाना डाल देते हैं। अच्छा। भाई अब नाली इधर टूटी है, जो साफ सफाई है उसको, जो सूखी है उसको तो साफ सफाई करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूंगी आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? अब मैं कितना बताएं भाई, साफ सफाई हो तो नंबर तो दिया जाएगा। कितना नंबर देना चाहेंगे? नंबर तो दिया जाइए, आप जो समझ में आए आप सबके। अरे आप बताइए ना, 10 में से 9, 8, 7, 6, 10 में से 10, जैसे 10 में से 10 दे दीजिए, और क्या बता सकते हैं 10 में भाई। से 10 देंगे। तो अभी जो नहीं करवाए हैं कार्य उसका क्या? अब उसको आप थोड़ी की जानकारी ये है कि थोड़ी तेज करिए, उसका जी। काम हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, बस। ठीक है। अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के पार्षद कैसे हैं। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। अविनाश वर्मा नाम है मेरा। अच्छा, आपके पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा है? पार्षद का हमारा कार्यकाल जो भी है ठीक है, पहले से तो बेटर ही है। अभी क्या है कि अंडरग्राउंड में सारी नाले हो गई हैं। पहले तो बहुत ओपन नाले थे, बहुत ही गंदगी आती, मच्छर थे, बहुत सी दिक्कतें होती थी। जब से रोड वगैरह थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है तब से थोड़ा बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी और बेटर करना है इसको। यहाँ पे रोड, सड़कें, नालियाँ, इन सब की क्या रोड तो व्यवस्था? आपको देख ही रही है कैसी किस तरह की है, जी, जी। और जो चीज उखड़ जाती है फिर उसको करना पड़ता है। अब चीजें अब कंटिन्यू हफ्ते में 1 विजिट करना चाहिए। जो भी पार्षद है उनको भी 1 विजिट करने पर ही पता चलेगा कि मोहल्ले में क्या किस चीज की दिक्कत है। अगर इस तरह विजिट नहीं करेंगे तो कैसे हम लोगों को पता चलेगा उनको कि क्या हमारा कार्य है, क्या हम करना चाहते हैं। अब जैसे लाइटें हैं, एक लाइट जल रही खंबे में, दूसरी लाइट की जरूरत है, उस पर कोई फोकस नहीं है, तो एक लाइट इधर भी दें कि ताकि दरवाजे के सामने भी अंधेरा ना हो, उजाला रहे। तो ये सब चीजें तो सामने देखना चाहिए पार्षद इसकी को। शिकायत पार्षद जी से कहीं नहीं जाती कि हाँ ये अब करवाए? ये पार्षद जी, हम तो यहाँ पे रहते नहीं, पहले भी आपको बताएं। जी, जी। अभी जब हमारे पार्षद जी मिलेंगे तो उनसे अपनी बात रखेंगे। जी। अगर वो सक्षम हो गए हमारे बात से, उनको ठीक रहेंगे तो हमारी सुनेंगे, नहीं तो फिर अपनी मन की करेंगे जैसा होगा। आपके उनसे तो लड़ाई एरिया में करने फॉगिंग करवाई जाती है? फॉगिंग वगैरह तो पता नहीं, फॉगिंग होती है जो मच्छर के जो होते हैं, मच्छर वाले, कभी कदार महीने में, अच्छा, नियमित नहीं होती? है। ठीक है, थोड़ा सा अभी मिलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। अगर उनको लगता है कि भाई ये चीजें सही है तो उससे काम करेंगे, अन्यथा तो उनसे तो कोई फालतू की बातें हो नहीं सकती। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के वार्ड के लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। ये थे वार्ड के लोगों के मुद्दे, शिकायतें, उम्मीद और समस्याएं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमने यहाँ के वार्ड के लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। अब हमारे साथ यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल राइजिंग अयोध्या पर। धन्यवाद आप। सर, मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आपसे करना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो महापौर हैं महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, इनका कार्यकाल कैसा है? कार्यकाल इनका ठीक है, इनकी भावनाएं, इनकी इच्छाएं अच्छा करने की हर पल रहती हैं, लेकिन राजनीतिक परिवेश के ना होने की वजह से इनको सालों लग गया समझने में। और बाकी उनकी सोच, कार्यशैली अच्छी है। उनका 1-2 प्रोग्राम स्थानीय सरकार आपके द्वार एक बड़ा सराहनीय प्रोग्राम है जी। और सुख दुख में महानगर की जनता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कार्यशैली अब उनकी अच्छी हो गई है। जी। जी। पिछले 2 वर्षों में आपके वार्ड को कितना बजट मिला और ये बजट किन किन कार्यों में खर्च हुआ? सबसे ज्यादा सड़क निर्माण में बजट मिला जी। और भारत स्वच्छता मिशन के तहत हमारे वार्ड में 2 शौचालय के लिए बजट मिला। हमारे यहाँ काफी दिनों से ये हसनोकट्टा चौराहे से दिल्ली दरवाजा का मार्ग बहुत ही खराब था। जी। अभी उसका टेंडर हो गया है। अवध माल के सामने लालमती और मैत्री मंडप, एलिगेंस 3 होटल हैं। शहर की सारी मतलब बहुत सारे प्रोग्राम वहां रहते हैं, उसका भी टेंडर लगा हुआ है। ICICI बैंक के बगल शक्ति विहार की सड़क का टेंडर लगा हुआ है। तो बजट की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी हमने पब्लिक रिपोर्टिंग की,
वहां पे कुछ लोगों ने तो कहा कि हमारे पार्षद बहुत अच्छे हैं, सारा काम करवाते हैं, कोई भी समस्या होती है तो वो मौजूद मिलते हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारे पार्षद कुछ भी काम हो, समस्या हो, और ये सड़कें टूटी हुई है, नाली टूटी हुई, ये सब बनवाए ही नहीं, कोई भी काम होता है तो वहां पे मौजूद ही नहीं मिलते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे वार्ड की जनसंख्या और एरिया जी निगम के ज्यादा क्षेत्रफल वाले वार्डों में शायद निगम का सबसे बड़ा वार्ड होगा या दूसरे नंबर पे वार्ड होगा। हमारे क्षेत्र की आबादी 17,000 है अच्छा और वोटर यहाँ 9,000 के करीब है। और राजनीति में कुछ विपक्षी या विरोधी होते हैं, उनको आप कुछ भी कर डालें, कितना भी प्रयास करें, उनको आपका विरोध करना ही करना है। जी तो कुल मिला के जो अपने संज्ञान में आता है, भरसक अच्छा से अच्छा करने का प्रयास होता है, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अगले 1 वर्ष में कौन कौन से विकास के कार्य भी प्रस्तावित हैं? स्वच्छता पे सबसे ज्यादा ध्यान है और डेंगू की समस्या से अपना महानगर अयोध्या इस बार बहुत ही अच्छा इसका वो रहा है। सड़क पे ज्यादा ध्यान देना है और स्वच्छता पे ही सबसे ज्यादा अपना वो है प्रयास। सर मैं ये भी पूछूंगी कि आपके वार्ड में कितने कर्मचारी तैनात हैं? हमारे वार्ड में जैसे हमारे यहाँ महानगर और स्वास्थ्य विभाग की एक सबसे खराब दशा ये है कि ये 2011 के मानक से कर्मचारी की नियुक्ति देते हैं। जी जी और आज 2026 में जिस भी वार्ड की आबादी है वो 2011 से जस्ट 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना हो गई है। लेकिन मानक उनका वही 2011 की जनसंख्या को लेकर ही कर्मचारी की सप्लाई रहती है। सर अभी हमने जब पब्लिक रिपोर्टिंग की तो वहां पे कुछ लोगों ने कहा कि जो अभी 2-3 काम है वो नहीं करवाए हैं। तो हमारा कहना है कि आप अपने चैनल के माध्यम से खबर चलाएं और पार्षद जी से बातचीत करें और उस पे बोलें कि वो काम करवाएं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप उनको क्या उम्मीद देंगे, क्या आशा देंगे कि आप काम करवाएंगे? जो भी बच्चे कार्य हैं, जैसे 3 टेंडर इस समय लगे हुए हैं, शक्ति विहार, अवधमाल के सामने लालमती, हसनू कटरा से दिल्ली दरवाजा। और चूंकि रामपथ से कनेक्टेड मेरा ज्यादातर एरिया है, जैसे नेशनल फर्नीचर गली हुई, अयोध्या मेडिकल गली हुई और प्रजापति बिल्डिंग गली हुई। चूंकि अभी रामपथ जब कंप्लीट हुआ है तो रामपथ से जो भी जुड़ी सड़कें हैं वो अविलंब इसके बाद मार्च के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो हर हाल में पूर्ण मिलेगी। अच्छा सर आपके वार्ड में अनुमानित जनसंख्या कितनी होंगी? 15,000 से ज्यादा। अच्छा आपके वार्ड में पार्क है? पार्क नहीं है, थोड़ा ये पाटेश्वरी मंदिर हमारे वार्ड मतलब हमारे वार्ड का नाम ही माँ पाटेश्वरी देवी मंदिर के नाम पे है। तो पार्क और वहाँ पे ओपन जिम की व्यवस्था भी कराई जा रही है, जो इसी मार्च के अंदर ओपन जिम भी वहाँ चालू हो जाएगी। अभी आप क्या क्या विकास करवाएंगे आगे? देखिए हमारे यहाँ नयापुरवा मलिन बस्ती है, तो हमारा मतलब उद्देश्य या हमारी मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट में मलिन बस्ती नयापुरवा में बारात घर है, क्योंकि वहाँ पे आबादी घनी है और निर्धन है। और गेस्ट हाउस बुक करने के नाम पे बहन बेटियों की शादियों में इतना ज्यादा एक्सपेंस आता है जो वहन करना एक गरीब परिवार के लिए संभव नहीं है। तो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में है कि नयापुरवा में एक भव्य बारात घर का निर्माण कराया जाए। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह उन्होंने हमारे लिए हमें अपना विश्वास व्यक्त किया है, उनकी हर जरूरतें, हर उनके आवश्यकता के निर्माण, विद्युत, सफाई, इन पे मैं खरा उतरना चाहूंगा और उनकी हर जो भी हमसे अपेक्षाएं हैं उनको हर संभव पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। आगे भी मेरे ऊपर अपना विश्वास बनाए रखें। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के जनप्रतिनिधि से बातचीत की, उन्होंने हमारे सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं साक्षी और आप देख रहे थे राइजिंग अयोध्या, कैमरा पर्सन अभिनव श्रीवास्तव के साथ।